Hey guys, welcome or welcome back to my channel. This is me Navya Shrivastava and you're watching The Sincere You. So guys, लास्ट वीडियो में हम लोग ने इंग्लिश लैंग्वेज की स्ट्रैटेजी देखी थी एंड इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश लिटरेचर की बात करेंगे. सो इंग्लिश लिटरेचर तो मतलब इजी रहता है सबके लिए. बस कुछ बच्चों को लॉन्ग आंसर्स में लाइक प्रॉब्लम होती है. 5-10 मार्क्स के जो आने लगे हैं अब कि लाइक एग्जैक्टली लिखें क्या कि फुल मार्क्स मिल जाएँ, क्योंकि फुल नहीं मिलते, बहुत मुश्किल से फुल मिलते हैं कि 10 on 10 एंड 5 on 5. सो वील बी टॉकिंग एग्जैक्टली अबाउट दैट. एंड एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जब मतलब मैंने अपना लिटरेचर का बोर्ड एग्ज़ाम दिया था तो मुझे लगा था कि दिस इज़ वन ऑफ दो सब्जेक्ट्स जहाँ पे मेरे 100 on 100 आ सकते हैं. बट मुझे ये चीज़ पता ही नहीं थी कि रिज़ल्ट में आपके इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के एग्रीगेट मार्क्स डिस्प्ले होते हैं, सेपरेट नहीं डिस्प्ले होगा. सो आपको इंश्योर करना है कि आप दोनों में बहुत अच्छा करें, तभी आपका एग्रीगेट अच्छा बन के आएगा. एंड इंग्लिश के मार्क्स तो ऑफकोर्स आपके इन्वॉल्व होते ही हैं कंपलसरी बेस्ट 4 में भी. सो इंग्लिश लिटरेचर में एग्जैक्टली हम लोग पहले उस बारे में बात करेंगे कि चैप्टर फिनिश करते कैसे हैं. लाइक लर्न करते हैं, वी डू एग्जैक्टली लर्न वॉट, कहाँ से पढ़ते हैं, वी मग अप और वॉट डू वी डू. सो मैं कैसे चैप्टर्स ख़त्म करती थी. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफकोर्स आई यूज़ टू रीड द चैप्टर. पहले चैप्टर रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है टू नो वॉट इज़ एक्चुअली द प्लॉट इन द स्टोरी. फिर सेकेंड स्टेप इज़ टू लर्न ऑल द फैक्चुअल डिटेल्स एंड अंडरलाइन दैम. फैक्चुअल डिटेल्स स्पेशली डिस्क्रिप्टिव, जो जैसा लिखा है वैसा ही लिखना है. आपको पता है अगर आप अपने हिसाब से बना के लिखेंगे तो मार्क्स आपको नहीं मिलने वाले. तो सेकेंड पॉइंट इज़ टू अंडरलाइन एंड लर्न ऑन द फैक्चुअल डिटेल्स. थर्ड पॉइंट इज़ टू, मैं क्या करती थी, ये दोनों चीज़ें कर ली. उसके बाद आई यूज़ टू फॉलो सुधीर सर के वीडियो. जो भी चैप्टर है सुधीर सर के वीडियो देख लिए, बिकॉज सुधीर सर कुछ ऐसे कॉन्टेक्चुअल मीनिंग निकालते हैं जो आपके बुक में भी नहीं गिवन है, लाइक डायरेक्टली नहीं गिवन है, वो आपको खुद डिराइव करनी होगी मीनिंग. तो वो अगर आपकी स्कूल की टीचर अच्छा पढ़ाती, वेल एंड गुड. अगर ऐसा नहीं है कि लाइक स्कूल के टीचर का नहीं समझ में आता है, देन सुधीर सर इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन. सो उनकी वीडियो लाइक उसमें वो कुछ ऐसे की पॉइंट्स, की वर्ड्स या की फ्रेज़ बता देंगे. अगर आपने वो आंसर में लिख दिया, यू आर बाउंड टू गेट मार्क्स. अब स्कूल के लाइक स्कूल में मार्क्स मैं नहीं कह रही हूँ, बट बोर्ड्स के आंसर्स में मैंने इन्वॉल्व करे थे वो फ्रेज़ जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ. अभी मैं आपको लाइक उसमें भी दिखाऊँगी, नोट्स में भी, कि कैसे एग्जैक्टली आपको क्या नोट करना है. एंड आई वॉज नॉट लाइक, मैं एक एक चीज़ नहीं नोट करती थी जो भी सुधीर सर के वीडियो में है. जो ऐसी चीज़ें जो आपकी वर्कबुक में नहीं गिवन है, जो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं गिवन है, बट स्टिल बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि आंसर में वो इंक्लूड करने से मार्क्स मिल जाएंगे, दैट आई यूज़ टू नोट डाउन. ओके. सो थर्ड चीज़ तो यही कि आपको लेक्चर देखने हैं और नोट्स बनाने हैं की पॉइंट्स के, कीवर्ड्स के और कॉन्टेक्चुअल मीनिंग के, जो कहीं पे नहीं डिराइव्ड है, लाइक वो. अब चौथी चीज़, आपने लाइक रीड कर लिया, फैक्चुअल डिटेल्स याद कर ली एंड सुधीर सर के वो नोट्स वगैरह बना लिए, लेक्चर देख लिए. चौथी चीज़ आती है क्वेश्चन सॉल्विंग. अब क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए आई यूज्ड लाइक आई हैड गिवन अ लॉट ऑफ टाइम टू दी कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस, जो हमारे काउंसिल ने रिलीज़ किए थे. एक लाइक बंडल था क्वेश्चंस का, हर सब्जेक्ट में रिलीज़ किए थे, बिकॉज थोड़ा सा सर्टन चेंजेस आए थे टाइप ऑफ क्वेश्चंस में. तो मैंने कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन सारे किए थे इंग्लिश लिटरेचर के, और मैंने स्कूल पेपर्स भी एनालाइज़ किए थे बोर्ड एग्ज़ाम में जाने से पहले. और वन थिंग इज़ फॉर श्योर, आपको वर्कबुक को लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि वर्कबुक में क्वेश्चंस ऑफ कोर्स आपको लगानी है जो पीछे हैं, और जो क्वेश्चन से जो पहले वो दिया होता है, लाइक कैरेक्टर स्केच, टाइटल एंड क्रिटिकल एप्रिसिएशन, उसमें से आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको लॉन्ग आंसर्स लिखने में हेल्प करेंगी, स्पेशली 10 मार्कर. मतलब जो जैसे स्टोरी है, अतिथि, तरा पड़ा का डिस्क्रिप्शन, कैरेक्टर स्केच, वो सब आपको वर्कबुक लाइक आपको लाइटली नहीं लेनी है. वर्कबुक बहुत हेल्प करेगी लॉन्ग आंसर्स लिखने में. बहुत बच्चे गलती करते हैं कि वर्कबुक कम्प्लीटली इग्नोर कर दी, वो नहीं करना है. आपको वर्कबुक से भी पढ़ के जाना है. मेन जो बुक है वो तो करनी है, और पोएम वाली बुक में तो पोएम से तो आप क्या ही पढ़ेंगे, उसमें तो वर्कबुक करना ही है ना. और मैंने एक गलती की थी, जो हमारी वो स्टोरी बुक है मैकबेथ, लाइक जो शेक्सपियर की स्टोरीज चलती हैं, उसमें से जो मैकबेथ है उसकी वर्कबुक मेरे पास नहीं थी. सो मैंने प्रिंट आउट लिया था. एंड यू प्लीज़ इंश्योर दैट यू हैव दी वर्कबुक फॉर ईच एंड एवरी बुक. तो वर्कबुक को लाइटली नहीं लेना है बिल्कुल भी. और एक और चीज़, जो अब के आंसर्स में जो 5 to 10 मार्कर्स में अगर आपने नहीं की तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. आपको सिर्फ बुक की चीज़ें नहीं लिखनी है कि मतलब
लाइक सिर्फ मगअप वाली चीज़ें नहीं, आपको थोड़ा सेल्फ एनालिसिस भी करना है. आई रिमेंबर मेरे हाफ ईयरली में थोड़े से कम मार्क्स आए थे एज एक्सपेक्टेड. सो माई टीचर वॉज सेइंग यू हैव नॉट डन सेल्फ एनालिसिस. लाइक आपको जैसे मान लीजिए मैकबेथ की एक सीन है, दूसरी सीन है, उसमें मैकबेथ और लेडी मैकबेथ के कैरेक्टर्स में बिहेवियर में कुछ चेंजेस आए हैं, तो आपको वो चेंजेस मेंशन करने हैं आंसर में. क्यों आए हैं चेंजेस? लाइक एक अभी आगे आप सीन पढ़ोगे जहाँ पे लेडी मैकबेथ वाज यूज्ड टू बी एन आयरन लेडी एंड अब वो वीक हो रही है. सो अगर आंसर ऐसा है जहाँ पे उनके कैरेक्टर्स में चेंज आ रहा है, यू हैव टू डू सम सेल्फ एनालिसिस एंड आपको अपनी खुद की भी राय लिखनी है लाइक लिटरेचर के आंसर्स में. दैट इज़ व्हाट दी काउंसिल एक्सपेक्ट्स यू टू डू. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको सेल्फ एनालिसिस भी करना है आंसर्स में. ये बहुत बच्चों को नहीं पता होता है एंड अगर आप सिर्फ बुक का रटा रटाया लिखेंगे तो भी थोड़ा सा लाइक लगता है कि बच्चों ने समझा नहीं है. एंड अभी तो मतलब मेन वही है कि समझना है ना. सो सेल्फ एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट्स इट. अब मैं आपको नोट्स दिखा देती हूँ इंग्लिश लिटरेचर के जो मैंने बनाए थे. हे गाइस, तो अब मैं इंग्लिश लिटरेचर के कुछ ऐसे नोट्स शेयर करने वाली हूँ जिसमें ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आपके आंसर को वेटेज प्रोवाइड करेंगे, आपके एग्जामिनर को इम्प्रेस करेंगे एंड कुछ ऐसी कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स भी हैं जो बुक में भी नहीं गिवन है. सो लेट्स स्टार्ट. एंड ऑफ कोर्स ऑल ऑफ दीज आर फ्रॉम सुधीर सर's लेक्चर्स. दिस इज़ फ्रॉम इंडिगो चैप्टर. The theme of unsettled past, the date 27th April, and here you can see the contextual meaning. Why has he not been writing? All these meanings are like not derived in the book itself, of course. Then theme of foreshadowing, each and every like the significance of each and every small moment in the story. The arrival of Bhola Babu, Uncle Mohit. Then here comes another story, the medicine bag. ये थोड़ी सी लाइक टफ स्टोरी थी बिकॉज इसके तो मुझे हिंदी ट्रांसलेशंस देखने पड़े थे इंग्लिश फॉर ऑल से, बिकॉज इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है एंड इट्स अ मस्ट टू लाइक अंडरस्टैंड द कंप्लीट प्लॉट ऑफ द स्टोरी. सो या मैंने इसके हिंदी ट्रांसलेशंस देखे थे एंड इसके भी थीम्स लाइक जो भी आपको इन्वॉल्व करना लाइक जो भी मुझे इन्वॉल्व करना रहता था अपने बोर्ड के आंसर में वो मैं नोट डाउन कर लेती थी. एंड डेथ बी नॉट प्राउड पोएम. अब इसमें सर ने जैसे टाइटल में जो भी लिखा था वो मुझे बहुत अच्छा लगा था तो वो मैंने नोट डाउन कर लिया था. अब इसमें जो आप अंडरलाइन देख रहे हैं जैसे कि अ कन्फ्रंटेशनल टोन, सबवर्जन ऑफ द यूजुअल पावर डायनेमिक इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कीवर्ड विच आई हैड इन्वॉल्व इन माई आंसर ड्यूरिंग द बोर्ड्स. एंड अगेन अंडरमाइन द स्टेटस ऑफ डेथ. अगेन दीज आर लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स एंड यू विल गेट देम नोवेयर एल्स एक्सेप्ट सुधीर सर's lectures. Then again this poem, telephone conversation, a very important poem and very easy also. Keywords are humor, irony and whatever you can see underlined like sense of isolation. Then here are all the guys, this is the next chapter, that is small towns and the river, and whatever is underlined is the keywords like the shrine of happy pictures, alive, ever flowing. So these are all very beautiful keywords which you can involve in your answer. And here comes the last poem, that is Tithonus, and in this the keywords are aging and death, complexities of human desires, and the poem is a dramatic monologue. This phrase is again very very important, so you can also make your own notes. एंड लिटरेचर के आंसर में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको 3 चीज़ें इन्वॉल्व करनी है. एक तो आपका सेल्फ एनालिसिस, दूसरा जो पूछा गया क्वेश्चन में वो बुक से होना चाहिए लाइक द फैक्चुअल डिटेल्स, एंड थोड़े बहुत अगर आप ये कीवर्ड्स इन्वॉल्व कर देंगे यू आर गुड टू गो एंड यू आर ऑलमोस्ट देयर. लाइक फुल मार्क्स आपके कहीं नहीं जाने वाले लॉन्ग आंसर्स में अगर आप ये तीनों चीज़ें इन्वॉल्व करते हैं. तो मैंने एक लाइक ब्रेक डाउन किया है. इफ़ एन आंसर इन्वॉल्व्स दीज 3 थिंग्स दैन लाइक यू आर बाउंड टू गेट full marks. So that's it for this video guys. I hope you enjoyed it. Share it with all your friends and thank you.